हेलो दोस्तों, नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारत पेट्रोलियम के बारे में बात करेंगे। क्वार्टर वन के बीपीसीएल के रिजल्ट आने वाले हैं, उसका हम प्रीव्यू करेंगे और जो डिविडेंड को लेकर जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है उसके बारे में दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। देखिए, क्वार्टर वन का रिजल्ट मतलब ये जो जून क्वार्टर जो खत्म हुआ है उसका रिजल्ट आने वाला है अगस्त 12 और उस दिन हमको ट्रेंड पता चलेंगे कि बिजनेस किस हिसाब से ग्रो हुआ है। क्वार्टर फोर बहुत ही अच्छा रहा था ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए, तो देखना पड़ेगा कि किस हिसाब से Q1 का रिजल्ट आते हैं। अब देखिए, डिविडेंड पर मैं आपको बता दूं, कंपनी ने 58 रुपीज पर शेयर का डिविडेंड डिक्लेयर किया हुआ है और उससे पहले भी अगर आप देखेंगे, मतलब पिछले साल की अगर आप बात करें तो 16 रुपए और 5 रुपए मतलब 21 रुपीज का डिविडेंड डिक्लेयर किया है और उसका पेमेंट भी हो चुका है। तो 21 रुपीज और 58 रुपीज, तो टोटल 79 रुपीज का भारत पेट्रोलियम का डिविडेंड है। 58 रुपीज मिलने वाले हैं। अब यहां पर इंपॉर्टेंट चीज है एक्स डिविडेंड डेट, वो अभी तक बीपीसीएल की आई नहीं है। तो बीपीसीएल की एक्स डिविडेंड डेट जिस दिन भी होगी, प्राइस उस हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। दूसरी चीज है डिविडेंड पेमेंट की डेट, तो उसके लिए हमको एजीएम का वेट करना पड़ेगा। सभी कंपनियों का एजीएम होता है, एनुअल जनरल मीटिंग होता है। तो ये भारत पेट्रोलियम ने कहा है कि एजीएम के 30 दिन के अंदर डिविडेंड पेमेंट हो जाएगा। जनरली जो मैंने पिछले कुछ सालों का ट्रेंड देखा है कि अगस्त एंड या सितंबर के महीने में एजीएम होती है, तो उस हिसाब से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं डिविडेंड उसके बाद सितंबर या अक्टूबर में होगा। लेकिन जैसे भी डेट आती है, मुझे उम्मीद है अगले कुछ दिनों में डेट आ जाएगी। हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है दोस्तों, उसके साथ आप जुड़ सकते हैं, नीचे लिंक्स दी हुई है उसकी, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए तो आपके पास लेटेस्ट में इंफॉर्मेशन आती रहेगी दोस्तों। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। मेन जो ट्रिगर रहेगा वो डिविडेंड का रहेगा और एजीएम का रहेगा, वो जैसे ही आता है हम आपको बता देंगे। अब देखिए, भारत पेट्रोलियम की जब हम बात कर रहे हैं तो सेकंड लार्जेस्ट ऑयल मार्केटिंग कंपनी है भारत में, और रिफाइनिंग कैपेसिटी के हिसाब से नंबर 3 है और टर्नओवर के हिसाब से भारत में 5वें नंबर की कंपनी है। और अगर बीपीसीएल में कोई अगर एक लॉन्ग टर्म का ट्रिगर है, लॉन्ग टर्म का ट्रिगर मतलब ये देखिए, ये लॉन्ग टर्म मतलब मैं ये 10 दिन 5 दिन की बात नहीं कर रहा हूं, अगले कुछ 1 साल 2 साल का जो ट्रिगर है वो है डाइवेस्टमेंट का या डिसइन्वेस्टमेंट करे या प्राइवेटाइजेशन, जो भी वर्ड आप यूज करें उसका है। मैं यहां डी लिख देता हूं, मतलब कि सरकार जो है अपना हिस्सा बेचने वाली है और उसके लिए बहुत हद तक काम भी आगे हो चुके हैं। पहले उम्मीद जताई जा रही थी कि क्वार्टर टू तक हो जाएगा, बट ये कोविड का सेकेंड वेव आ गया तो उसके बाद चीजें और थोड़ी पीछे हो गई है। तो ये चीज देखना बहुत जरूरी है कि डाइवेस्टमेंट पर क्या होता है, क्योंकि डाइवेस्टमेंट ऐसा कहा जा रहा है कि एक वैल्यू अनलॉक कर सकती है। तो ये एक चीज रहेगा, एक बहुत बड़ा मुझे लगता है ट्रिगर हो सकता है और इस पर नजर रहनी चाहिए। तो किस हिसाब से सरकार इन्फॉर्म करती है, हमारी भी उस पर नजर रहेगी, हम भी आपको अपडेट करते रहेंगे। अब देखिए, भारत पेट्रोलियम को कोई भी खरीदेगा तो उसके पास एक जबरदस्त एक एसेट पोर्टफोलियो भी आएंगे। तो ये देखिए, अपस्ट्रीम अपस्ट्रीम का मतलब क्या है, जो भी कंपनियां होती है जो एक्सप्लोरेशन करती है, जो तेल खोजती है, आप ऐसा समझ सकते हैं। तो अपस्ट्रीम का थोड़ा बहुत काम है, 7 देशों में 20 ब्लॉक है, लेकिन अब भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल, इन सबको माना जाता है डाउनस्ट्रीम के लिए। तो यहां पर इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, आप देखिए, आपकी 2 व्हीलर 4 व्हीलर में आप पेट्रोल या डीजल जो भी भरवाते हैं तो रिटेल आउटलेट में जाते हैं। भारत पेट्रोलियम का 18,000 से ज्यादा रिटेल आउटलेट्स है। पाइपलाइन का नेटवर्क बहुत बड़ा है, एलपीजी का, बाकी जो गैस जो है, बॉटलिंग प्लांट इनके हैं, एविएशन सर्विस में उनके काम है। तो ये सब कुछ बड़ी चीजें हैं। रिफाइनिंग का इनका बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है। वैसे अभी उन्होंने नुमालीगढ़ रिफाइनरी को तो उन्होंने बेच दिया है, तो ये रिफाइनिंग का एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर आज की तारीख में उनके पास में है। तो ये एक बड़ा एसेट है, जो भी उनको खरीदेगा, जितने भी अमाउंट में खरीदेगा, तो वो उनको ये एक चीज मिलने वाली है। अगर मैं फाइनेंशियल के बारे में बात करूं तो देखिए, आप नेटवर्क देख सकते हैं 545 बिलियन तक हो गई है फाइनेंशियल 21 में, जो कि आप देख सकते हैं 341 बिलियन थी। तो एक नेटवर्थ जो है उसकी इंक्रीज हुई है। प्रॉफिट्स बढ़े हैं, आप देख सकते हैं 7,079 बिलियन का यहाँ पर आप देख सकते हैं, मतलब लगभग 8,000 करोड़ से आप देख सकते हैं ये जो प्रॉफिट्स है, लगभग आप 190 बिलियन ये प्रॉफिट्स बढ़ गए। तो ये बहुत बड़ा इंक्रीज हुआ है प्रॉफिट में। डेट जो है वो रिड्यूस हुई है, 0.68 से 0.48 हो गई है डेट इक्विटी का जो आप रेशियो जो आप कह सकते हैं। और अभी अर्निंग पर शेयर भी 96 के आसपास है। उसमें बहुत बड़ा हिस्सा ये भी हो सकता है कि उन्होंने जो कुछ बिकवाली की है, जो बेचा है अपने जो कुछ एसेट्स को, तो वो भी एक रीजन हो सकता है। बट ओवरऑल ये जो अभी रिजल्ट आएंगे हमको बहुत कुछ आइडिया देने वाले हैं, क्लैरिटी देने वाले हैं नेक्स्ट बिजनेस के ऊपर। मैनेजमेंट की क्या कमेंट्री रहेगी, क्या यहाँ पर वो बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं, और
सबसे बड़ा ट्रिगर जो सरकार का जो डिसइन्वेस्टमेंट का प्लान है उस पर तो है ही दोस्तों, कि किस हिसाब से सरकार इसको डाइवेस्ट कर पाती है, क्योंकि वो डाइवेस्ट हुआ तो एक सिग्निफिकेंट इन्वेस्टर्स के लिए वैल्यू अनलॉकिंग की संभावना बन सकती है। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको वैल्यू मिली होगी। चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करके रखिए। आपने अपना समय दिया, कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।